हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम भले चंगे होंगे अपने घरों में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन व्लॉग, यानी कि क्लीनिंग व्लॉग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी सुबह का 8 बज रहे हैं और अपना नहाने धोने के बाद, अपना सारा काम करने के बाद अब मैं आई हूँ सबसे पहले अपने किचन में। तो सबसे पहले मैं पूरे खिड़की दरवाजे जो होते हैं घर के, इनको खोलती हूँ ताकि अच्छे से धूप आ जाए। तो सबसे पहले मैं अपनी किचन की विंडो को खोलती हूँ और पर्दा वगैरह हटाने के बाद, और इसके बाद मैं बाकी धीरे धीरे सारे काम करूँगी घर के। और बच्चे इस टाइम पर सो रखे हैं, तो जब तक वो सोएंगे तब तक मैं अपना सारा काम कर लूँगी जल्दी से। और अब चलते हैं ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम के पहले मैं पर्दे हटा लेती हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से धूप आ सके पूरे घर में। और आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है, आज सुबह से धूप काफ़ी अच्छी आई है। और पर्दों को पहले अच्छे से साइड कर लेती हूँ मैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यहाँ पर जो ये एक दिन पहले जो कपड़े वगैरह धोती हूँ वो यहाँ पर रख देती हूँ टेबल पर लाकर रात में, और उसके बाद सुबह उनको इस तरह से फोल्ड करके रख दूँगी जहाँ जहाँ पर इनकी जगह है वहाँ पर। और बच्चों ने दिन भर कुछ ना कुछ इधर उधर फेंका रहता है, शाम को ही खेलते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं, कैप वगैरह सब कुछ जब पहनते हैं फिर इधर उधर फेंक देते हैं। तो वही सब मैं इधर उधर रख रही हूँ, मतलब इनकी जगहों पे सेट करके। और मैंने आपके साथ अपना पहले भी मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको, तो आशा करती हूँ आप लोग इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये मैं आपके साथ विंटर क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, यानी सर्दियों में किस तरह से करती हूँ अपना काम। तो काम वैसे ही रहता है, पर सर्दियों में थोड़ा सा काम डिले हो जाते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, ठंडे में ऐसे ही होता है। तो कपड़े वगैरह मैंने सब रख दिया उनकी जगह पर सेट करके। तो अब यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर भी चेंज कर लेती हूँ। तो सोफ़े कवर में जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, वैसे हफ्ते हफ्ते बाद ही चेंज करती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पर थी नहीं, घर गई भी थी मायके और अभी आई हूँ। तो अब काफ़ी दिन हो गए, तो मैं चलो अब इसके कवर भी चेंज कर लेती हूँ। और अब जैसे कि ठंडा है तो मैं अब ये वाले कवर हटाकर यहाँ पर ये मोटे वाले कवर लगा दूँगी, और ये वाले कवर मैं रख दूँगी धोने के लिए। तो अब जितने दिन ठंडा रहेगा, यानी कि पूरी सर्दियों में ये वाले ही कवर लगाऊंगी, क्योंकि अच्छे रहते हैं। तो इसको मैं ज़्यादातर सर्दियों में ही यूज़ करती हूँ इन कवर को। तो इन कवर को मैं यहाँ पर लगा रही थी, मैं देख रही थी कौन सा किसका है। तो ये सारे कवर एक जैसे ही हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता है कौन सा किसका है। तो जो बड़ा है वही वाला मैं देख रही हूँ कि कौन सा किस पे सेट होगा। तो टेबल पे तो पहले से मैंने ये वाला कवर लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और अब ये इस पर भी लगा लेती हूँ ऊपर। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, और बच्चों को उठने से पहले पहले सारे काम हो जाए तो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह भी अपना तैयार कर लूँगी। तो रोज़ का सुबह का मेरा यही रूटीन रहता है, सुबह उठना है और अपना सब कुछ करना है पहले, ताकि बच्चों के उठने से पहले पहले सब काम हो जाए। तो आजकल तो वैसे भी रूटीन चेंज है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में हैं, तो फिर सब काम इसी तरह से हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और अभी सोफ़े की गद्दियों को भी यानी सेट कर लूँगी यहाँ पर अच्छे से। तो ये वाला सोफ़ा तो मेरा सेट हो गया है, अब मैं ये वो छोटे वाले सोफ़े को भी सेट कर लेती हूँ। और इसके कवर को भी चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर। Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. और अब मैंने पूरा सोफ़ा अच्छे से सेट कर दिया है, और टेबल का कवर भी चेंज कर लेती हूँ आज, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से एक ही लगा रखा था, यानी कि जब से मैं घर गई थी तो उस पर तब से वही लगा हुआ था। तो अब इसको भी निकाल लेती हूँ, उसको भी चेंज कर देती हूँ और दूसरा लगाकर, और ये सब रख दूँगी धोने के लिए। अब सबको इकट्ठा करके एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, और फिर जब टाइम मिलेगा मुझे तब मैं इन सबको धो दूँगी। तो ये देखिए मेरा ड्राइंग रूम हो गया अच्छे से सेट। और अब चलते हैं दूसरे बेडरूम में, यानी कि इस वाले रूम में। तो हम यहाँ पे देखिए बच्चों ने कैसा कर रखा है, तो रात भर खेलते हैं, तो इस तरह से खिलौने वगैरह, कपड़े वगैरह कुछ भी मिलता है उनको तो किससे भी खेल लेते हैं वो। और देखिए कहाँ कहाँ फैला रखा है। तो सबसे पहले तो मैं इस कमरे में आती हूँ और यहाँ का दरवाज़ा खोलूँगी सबसे पहले, ताकि थोड़ी सी रोशनी इधर भी आ जाए। तो सब कमरे, मेरा सुबह उठ के सबसे पहले यही काम होता है, सारे दरवाजे खिड़कियों खोलना अच्छे से।
धूप आती है तभी खोलती हूँ मैं ऐसा। अगर धूप नहीं आ रही होती है, ठंडा मौसम होता है या बारिश का मौसम होता है, तो मैं ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ। और धूप तेज़ है तो इसलिए मैं पहले दरवाज़ा ही खोलती हूँ ताकि अच्छे से धूप आ जाए और थोड़ा सा घर में भी गर्माहट हो जाए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और बाहर अच्छा मौसम है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, और घर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। क्योंकि इस वजह से मैं सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोल लेती हूँ और फिर झाड़ती हूँ बिस्तर को अच्छे से, और जो चादर वगैरह बच्चे फैला के रखते हैं इनको सबको अच्छे से सेट करके बिस्तर पर ही लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ तकिए वगैरह लगा रखे हैं अच्छे से, ताकि बच्चे बैठते हैं यहीं पर दिन भर। तो टीवी इसी रूम में है तो बच्चे यहीं बैठते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से सेट करके यहीं पर रख देती हूँ। और जो इनके खिलौने वगैरह इनको सबको इकट्ठा कर दूँगी। तो ये पीयू के कुछ टैडी हैं तो ये यहीं पर रहते हैं बिस्तर बेड पर ही, तो यहीं पर रख देती हूँ उनको, क्योंकि वो अभी उठेगी फिर ढूंढेगी अपनी टैडियों को, इसलिए मैंने इसको यहीं रख दिया है। और ये बिस्तर को झाड़ देती हूँ। और मैंने बेड पर लगा दिया है कंबल, क्योंकि ठंडा है तो अब ठंड में पूरे बेड पर कंबल ही रहेगा। तो मैंने पतले वाले कंबल ले रखे हैं बेडशीट टाइप के, तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ऐसे मेरे पास 3 हैं तो तीनों बेड में हो जाते हैं पूरे। और जो छोटे मोटे कपड़े हैं इनको मैं इनकी जगह पे सेट कर दूँगी यहाँ से भी। जो धोने के लिए मैं धोने डाल दूँगी, और जो सही हैं मतलब साफ़ हैं उनको रख दूँगी उनकी जगह पे। और अब इधर ये वाले सोफे को भी सेट कर लेती हूँ मैं। तो बच्चे इसके ऊपर कभी कवर रहने नहीं देते हैं, जैसे ही कवर लगाओ अभी थोड़ी देर में उठेंगे तो फिर इसका कवर निकला रहेगा। तो पूरा दिन भर इसमें से कवर निकला रहता है, कभी पीहू निकालती है तो कभी अंशु निकालता है। तो इसका कवर तो बार बार दिन में कई बार सेट करना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो इस पर रहने नहीं देते। इसलिए मैंने इस पर यही वाला कवर लगा रखा है, क्योंकि अगर वो लगाऊंगी तो बच्चे इसमें से चढ़ते हैं बार बार ऊपर नीचे। तो वो धागे वाला है तो उसमें थोड़ा सा फंसने का भी रहता है और वो फिर उस पर से गिर भी जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको यहीं पर यही वाला लगा रखा है। और ये देखिए बेड मेरा सेट हो गया है, और पीहू के तीनों टैडी बैठ गए हैं बेड पर और इंतज़ार कर रहे हैं पीहू और अंशु के उठने का। और अब रख लेती हूँ उनके खिलौने वगैरह सेट करके। तो यहाँ पर इनके लिए पूरा एक बड़ा सा बॉक्स रखा है मैंने खिलौने रखने के लिए। तो ये जो छोटे मोटे इन्होंने खिलौने वगैरह रखे हैं इधर उधर, तो ये सब रख देती हूँ। और किचन में से पॉलीथीन वगैरह, कटोरी वटोरी, पता नहीं क्या क्या जो मिलता है उनको अपने काम का, तो वो उठा के लेके आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये सब भी अभी मैं उठाऊँगी यहाँ से, फिर शाम तक वो फिर शुरू हो जाते हैं अपना अपना एक सामान इकट्ठा करने इधर से उधर से, क्योंकि खिलौने से नहीं खेलते हैं, कुछ भी मिलेगा इनको कटोरी वटोरी तो वहीं से लेके आते हैं, उन्हीं से खेलते हैं बच्चे। तो फिर मैं खेलने भी देती हूँ कि छोटे हैं और क्या करना है उनको, जो अभी पसंद आएगा उसी से खेलेंगे वो। और इनकी कुर्सी वगैरह सब सेट कर देती हूँ, और बैग वैग भी यहीं रखा हुआ है, सब कुछ अच्छे से सेट करती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पर क्लीनिंग। तो हर जगह आपको खिलौने खिलौने मिलेंगे, देखिए इधर भी रखे हुए हैं। तो सुबह ये काम करने में लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 15 मिनट में। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस काम को करने में भी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको सेट करके रखना है इधर से उधर, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है ये भी। और मैं ये कारपेट को ले जाती हूँ बाहर झाड़ के, और बाहर ही रखूँगी पहले सारी कारपेट को। और अब कर लेती हूँ यहाँ पर डस्टिंग, झाड़ू पोछा। तो पोछा जो होता है वो मॉपिंग वगैरह मैं रोज़ नहीं करती हूँ, आजकल से ठंडा है तो 2 से 3 दिन में लगा लेती हूँ। और डस्टिंग तो झाड़ू तो रोज़ ही होता है, और गर्मी में तो रोज़ लगाना पड़ता है, पर जैसे ठंडा है तो ठंड में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इतना पोछा लगाने की, तो मैं 1 से 2 दिन बाद ही लगाती हूँ, 2 से 3 दिन तक। और कर लेती हूँ फटाफट से झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी अब उठने वाले हैं तो थोड़ी देर में, तो बस उनके उठने से फटाफट पहले ही हो जाएगा काम तो अच्छा रहेगा। और कर लिया मैंने झाड़ू मारती इस वाले कमरे में। और अब इधर से झाड़ू लेके जाऊंगी मैं पूरा, पहले इनको यहीं पे छोड़ दूंगी, और ये वाली कारपेट वगैरह भी सब बाहर ले जा लूँगी झाड़ के। और उधर पानी भी आ गया है, तो मैंने पानी के लिए मोटर भी ऑन कर दिया, तो इतने पानी भी भर जाएगा। सारी कारपेटों को तीनों को मैं बाहर रख लूँगी। तो अब इस टाइम पर ठंडा हो रहा है तो मैंने हर जगह पे कारपेट बिछा दिया, यानी कि हर रूम में, और किचन में भी बिछा दिया है मैंने।
ठंडे में बच्चे इधर से उधर खेलते रहते हैं, तो इसलिए तो मैंने पूरे में कारपेट वगैरह बिछा दिए। और ये झाड़ू को इधर से निकाल लेती हूँ मैं कबाड़ा। और अब ड्राइंग रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी मैं। तो इस वाले कमरे में ज़्यादा गंदा नहीं होता है वैसे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कम आते हैं, बस थोड़े कपड़े वगैरह रहते हैं, खिलौने वगैरह, बाकी तो यहाँ पर डस्ट वगैरह कम ही होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उस वाले रूम में रहते हैं। तो इसीलिए मैंने टीवी वगैरह भी वहीं पर सेट किया हुआ है, ताकि बच्चे आराम से देख सके और आराम से खेल सके उधर ही। और ये सारा जो भी कबाड़ा भी डस्ट वगैरह निकली है, सबको मैं किचन में ही ले जाऊँगी। किचन में ही मैंने डस्टबिन रखी है और वहीं पर लेके जाऊँगी और वहीं से फिर इसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूँगी। और अगर मैं इसको बाहर ले जा लेती हूँ तो फिर बाहर में पूरा रोड तक जाता है, इसीलिए मैं इसको यहीं पर इकट्ठा कर लेती हूँ डस्टबिन में डाल के। और अभी उस वाले रूम में बच्चे सोए हैं, तो उस वाले रूम में मैं बाद में ही करूँगी, तो क्योंकि वो थोड़ी बहुत आवाज़ से ही उठ जाते हैं, वैसे उठने वाले हैं। मैंने पहले अपना काम कर लेती हूँ। और यहाँ इस वाले रूम में मैं जा रही थी पहले लगाने के लिए, फिर भी वो थोड़ा सा उठने लगी थी, इस वजह से मैंने इस कमरे में नहीं किया, मैं बाद में ही करूँगी। और अब कर लेती हूँ किचन में। तो किचन को पहले ऊपर से अच्छे से सारा सामान वगैरह जो है वो सब सेट कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे आवाज़ आई मुझे, अपने जो कूड़ा ले जाने वाले भैया हैं वो आ गए थे, तो आवाज़ आई तो मैं पहले सबसे पहले उनको कूड़ा दे के आती हूँ, तो फिर वो चले जाएंगे, तो फटाफट से दे के आती हूँ और फिर करूँगी बाकी काम। तो उनको कूड़ा वगैरह मैं दे के आ गई हूँ। और अब करती हूँ मैं यहाँ पर सामान सेट। तो जो बर्तन वगैरह धोने के लिए उनको सिंक में डाल दूँगी और छोटे मोटे जो बर्तन हैं उनको सही करके रख दूँगी। और ये सब कुछ संभाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा। और अब इन कारपेट को भी उठा लेती हूँ, यहाँ से पूरी डस्ट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर से मैंने स्लेट साफ़ कर दिया है पूरा। और यहाँ पर भी झाड़ू मार लेती हूँ और इनको रख देती हूँ बाहर झाड़ने के लिए। और इस कबाड़े को झाड़ू मार कर मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो ये मैंने कर दिया इकट्ठा इसमें। और अब बाहर पे देखिए यहाँ पर भी मारना मुझे झाड़ू, तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी देर कालीन वगैरह झाड़ के अंदर ले जाऊंगी और उसके बाद मारूंगी यहाँ पर भी झाड़ू। तो सारे कमरों में मैंने झाड़ू लगा लिया है। तो ड्राइंग रूम भी हो गया एकदम साफ। और ये बेडरूम, तो क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। और अब बस मुझे थोड़ा सा किचन का काम और है, उसके बाद मुझे पूजा वगैरह करनी है। और अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि पानी आ रहा है इस टाइम पर, तो यहाँ पर मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ थोड़े से, जो 2-4 बर्तन होते हैं रात के। तो क्योंकि अब पानी ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है, टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो इसीलिए जब भी फ्रेश पानी आता है, तो 2 टाइम आता है हमारे यहाँ पर फ्रेश पानी, तो उसी टाइम पर मैं बर्तन धोती हूँ। वैसे ज़्यादातर जो भी बर्तन होते हैं, तो अब इस टाइम पर पानी आ रहा है तो पहले सबसे पहले बर्तन धो लेती हूँ। छोटे मोटे जो बर्तन है थोड़े से, तो सब बर्तनों को पहले मैं ऊपर रख लूँगी मांज के इस तरह से, और उसके बाद मैं सिंक को साफ़ करूँगी। तो ये मैंने सारे बर्तन मांज लिए और अब मैं पहले सिंक को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद इन सब बर्तनों को धो के रख दूँगी। तो बर्तन मेरे पूरे धुल गए हैं अब। और अब चलती हूँ मैं हाथ वगैरह धोकर अच्छे से अब पूजा करने। और
और बच्चे भी उठ गए हैं दोनों, तो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उनको नाश्ता वगैरह दूंगी। तो ये था मैंने आपके साथ अपना पूरा क्लीनिंग रूटीन शेयर किया मॉर्निंग का। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।